आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में जो अनिवार्य संस्कृत दिया हुआ है उसके पहले पाठ वाराणसी के दूसरे गद्यांश पर आधारित प्रश्न को हल करना सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले गद्यांश को देख लिया है। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि एक एक गद्यांश जितना आपकी परीक्षा में पूछा जाता है उतना लेंगे और हम लोग छोटा छोटा करके सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि कोई भी चीज़ पढ़िए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उस पर आधारित आपकी परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, तब आप उस चीज़ को और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि संस्कृत का जो गद्यांश है उस पर आधारित आपकी परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि प्रश्न के कहने का मतलब है कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में इसी तरह से गद्यांश दिया रहेगा, इसका आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा और प्रसंग भी लिखना पड़ेगा। इसमें प्रसंग इंक्लूड है, छिपा हुआ है। ठीक है। तो संदर्भ लिखना पड़ेगा, प्रसंग लिखना पड़ेगा और फिर आपको इसका हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे प्रसंग लिखना है और हिंदी अनुवाद कैसे लिखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सीख लेते हैं, फिर उसके बाद तीनों चीज़ों को लिखना सीखते हैं। देखिए, आप इसका हिंदी में अनुवाद तभी कर पाएंगे जब इस गद्यांश में जितने भी संस्कृत के शब्द आए हैं इनका हिंदी अर्थ आपको पता हो। यदि हिंदी अर्थ नहीं पता रहेगा तो आप इसका अनुवाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, जब मैं इनका हिंदी अर्थ आपको बताऊंगा तो उसको अच्छे तरीके से आपको दिमाग में बैठा लेना है। बाकी अनुवाद और संदर्भ प्रसंग में कोई दम होता नहीं है। ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ भी बताते चलता हूँ और अनुवाद भी। ठीक है। वाराणस्याम, वाराणस्याम मतलब वाराणसी में, वाराणस्याम मतलब वाराणसी में। प्राचीन कालादेव यानी कि प्राचीन कालात एव, तो इसका हो जाएगा प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल से ही। गेहे गेहे मतलब घर घर में, घर घर में। विद्यायाह मतलब विद्या की, विद्यायाह मतलब विद्या की। दिव्यम मतलब दिव्य या अलौकिक, दिव्यम मतलब दिव्य या अलौकिक, दोनों होता है, कोई एक ले सकते हैं। ज्योति मतलब ज्योति या प्रकाश, ज्योति मतलब ज्योति या प्रकाश। द्योतते मतलब प्रकाशित है या प्रकाशित हो रही है, प्रकाशित है या प्रकाशित हो रही है। पूर्ण विराम आ गया है तो जहाँ भी पूर्ण विराम आ जाए उतने का अनुवाद हम लोग एक बार में सीखेंगे। ठीक है। तो देखिए, अब सभी संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ आपको पता है, अब इसका अनुवाद लिखते हैं। तो हो जाएगा, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है। पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए दूसरी लाइन देखते हैं। अधुना अपि आज भी, अधुना अपि आज भी। अत्र यहाँ, अत्र यहाँ। संस्कृत वाग्धारा, देखिए इसमें 3 शब्द आए हैं। संस्कृत ऐसे ही रहेगा, वाग मतलब वाणी की, वाग मतलब वाणी की। धारा को भी ऐसे ही रहने दीजिए। तो तीनों को जब एक साथ बोलेंगे तो हो जाएगा संस्कृत वाणी की धारा, संस्कृत वाणी की धारा। सततम मतलब निरंतर या लगातार, सततम माने निरंतर या लगातार, कोई एक कर लीजिए। प्रवहति मतलब प्रवाहित है या बह रही है, प्रवाहित है या बह रही है। जना नाम मतलब लोगों के, जना नाम मतलब लोगों के। ज्ञानम मतलब ज्ञान को, ज्ञानम मतलब ज्ञान को। च माने और, च माने और। वर्धयत मतलब बढ़ाती है या बढ़ा रही है, बढ़ाती है या बढ़ा रही है, दोनों होता है। ठीक है। तो कोई एक ले सकते हैं। देखिए पूर्ण विराम आ गया तो चले इतने का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। तो हो जाएगा, आज भी यहाँ
संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है और इसको पहले लीजिए, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। पूर्ण विराम है तो लगा दीजिए। चलिए अगली लाइन देखते हैं। अत्र यहाँ पहले भी आ चुका है। अत्र यहाँ अनेके मतलब अनेक, अनेके मतलब अनेक, आचार्याः मतलब आचार्य, आचार्याः मतलब आचार्य, मूर्धन्याः मतलब उच्च कोटि के, मूर्धन्याः मतलब उच्च कोटि के, विद्वांसः मतलब विद्वान, विद्वांसः मतलब विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक वाङ्मयस्य मतलब वैदिक साहित्य की या वैदिक साहित्य का, जैसे वाक्य में बैठ जाए, ठीक है। वैदिक साहित्य का अध्ययन, अध्ययने मतलब अध्ययन, अध्ययने मतलब अध्ययन, अध्यापने मतलब अध्यापन, अध्यापने मतलब अध्यापन, च माने और पहले भी आ चुका है तो च माने और, इदानी मतलब इस समय भी, इदानी मतलब इस समय भी, निर्ताह मतलब लगे हुए हैं, निर्ताह मतलब लगे हुए हैं। तो पूर्ण विराम आ गया है। तो चलिए यहाँ तक का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। तो हो जाएगा, यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। पूर्ण विराम है तो लगा देंगे। आगे देखिए, न सरल है ऐसे ही रहने दीजिए। केवलम मतलब केवल, केवलम मतलब केवल, भारतीयाः मतलब भारतवासी, भारतीयाः मतलब भारतवासी, अपितु, अपितु को चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, चाहे आप बदल के कर सकते हैं बल्कि, अपितु या बल्कि, वैदेशिकाः, वैदेशिकाः मतलब विदेशी, वैदेशिकाः मतलब विदेशी यानी दूसरे देश के लोग, ठीक है। गिर्वाणवाण्याः, गिर्वाणवाण्याः का मतलब संस्कृत भाषा है ना, गिर्वाणवाण्याः मतलब संस्कृत भाषा। अध्ययनाय मतलब अध्ययन के लिए, अध्ययनाय मतलब अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ कई बार आ चुका है, अत्र माने यहाँ। आगच्छन्ति मतलब आते हैं, आगच्छन्ति मतलब आते हैं। निःशुल्कम, निःशुल्कम मतलब निःशुल्क यानी कि बिना पैसे के, फ्री में, निःशुल्क, ठीक है। तो निःशुल्क हो जाएगा। च माने और, च माने और, विद्याम मतलब विद्या, विद्याम मतलब विद्या, गृहणन्ति मतलब ग्रहण करते हैं, गृहणन्ति मतलब ग्रहण करते हैं। तो पूर्ण विराम है तो चलिए इतने का हम लोग हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। तो हो जाएगा, न केवल भारतवासी बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं, और इसको ले लीजिए, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, ठीक है। पूर्ण विराम लगा देंगे। इतने का भी अनुवाद हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अत्र यहाँ कई बार आ चुका है। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ, इत्येते, इत्येते मतलब ये, इत्येते मतलब ये, त्रयः मतलब तीन, त्रयः मतलब तीन, विश्वविद्यालयाः, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयाः मतलब विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयाः मतलब विश्वविद्यालय, सन्ति माने हैं, एषु माने जिनमें, एषु माने जिनमें, नवीना नाम, नवीना नाम मतलब नवीन, नवीना नाम मतलब नवीन, प्राचीना नाम मतलब प्राचीन, प्राचीना नाम मतलब प्राचीन, च माने और, च माने और, ज्ञान विज्ञान ऐसे ही रहेगा, ज्ञान विज्ञान, विषयाणाम मतलब विषयों का, विषयाणाम मतलब विषयों का, अध्ययनम मतलब अध्ययन, अध्ययनम मतलब अध्ययन, प्रचलितः मतलब चलता रहता है, प्रचलितः मतलब चलता रहता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा,
यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन चलता रहता है। और आपका जो हिंदी अनुवाद है वो पूरा हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद को लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, आप सबसे पहले प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे जो भी रहेगा, ठीक है, खूब साफ से, और उसके बाद संदर्भ हेडिंग डालेंगे। देखिए, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, कैसे लिखेंगे वो हम लोग तो जानेंगे, लेकिन देख लिए 2 चीज़ें जो हैं, जो किताब का आपके नाम है उसको दूसरे रंग की पेन से लिखिएगा और सिंगल इन्वर्टेड कामा में, ठीक है। और जो पाठ का नाम रहेगा यानी जो शीर्षक होता है उसको भी आप दूसरे रंग की पेन से लिखेंगे और सिंगल इन्वर्टेड कामा में, ठीक है। अब इसकी शब्दावली देख लेते हैं कि आपको लिखना कैसे है। तो आप देखिए, इसी तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी पाठ से उद्धृत है। देखिए, संस्कृत के पाठों में लेखक नहीं होता है तो लेखक नहीं लिखेंगे, बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी पाठ से उद्धृत है, ठीक है। उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे प्रसंग। और प्रसंग कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए, प्रसंग आपको बाहर से नहीं ढूंढना है, जो पाठ है ना उसमें जिसके बारे में बताया है उसी से मिलता जुलता आपको प्रसंग बनाना होता है। देखिए, मैंने बनाया है कैसे। प्रस्तुत गद्यांश में वाराणसी नगरी को प्राचीन काल से ही शिक्षा और संस्कृति का केंद्र मानते हुए इसके महत्व का वर्णन किया गया है। और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए, क्रमशः जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखेंगे, आगे पीछे नहीं करना है। सबसे पहले संदर्भ रहेगा, फिर प्रसंग रहेगा, उसके बाद हिंदी में अनुवाद रहेगा। तो इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे, हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालेंगे। और देखिए, जैसे जैसे मैंने आपको बोला था ना वही वाक्य मैंने बना के लिख दिया, कुछ अलग नहीं किया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था अनुवाद वैसे ही मैंने लिख दिया है। एक बार पढ़ लीजिए। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है, ठीक है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। यहाँ पर अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवल भारतवासी अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा, देवभाषा, आप देवभाषा लिखिए चाहे ना लिखिए, संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है, ठीक है। यही चीज़ें तो मैंने आपको बताई थी। और इस तरह से इस प्रश्न का जो हल है वो पूरी तरह से पूरा हो जाएगा।